हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके पास एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लिए, कैसे कैसे लिया, शादी के 8 साल बाद मैंने कैसे कंसीव किया। तो उन सब से रिलेटेड ये वीडियो है। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ आप इसको बिना स्किप करे पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी अगर कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हेल्प मिल सके। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और मैं अपनी सारी जो भी जर्नी है आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको भी हेल्प मिलेगी इससे। तो प्लीज़ गाइज़ मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 2012 में मेरी शादी हुई थी। तो शादी के बाद सभी लोग सोचते हैं कि अभी 1-2 साल के बाद ही हम बेबी प्लान करेंगे, 1-2 साल बाद ही करेंगे। तो उस तरह से हम लोगों ने सोचा कि अब कम से कम 1 या 2 ईयर्स का गैप रख के हम लोग भी अपना बेबी प्लान करेंगे। तो 1 ईयर 1.6 डेढ़ साल लगभग हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग भी कर ही लेते हैं, कंसीव करते हैं, और जिससे कि आगे हम लोग को भी आसानी हो जाए, बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने भी प्लान करा, फिर हम लोग ने ट्राई करना शुरू करा। तो 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए, नहीं हुआ कुछ भी। तो हम लोग सोचते अरे बहुत टाइम है, एकदम से थोड़ी ना हो जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसा सोचते सोचते नवंबर 2013 में मेरे हस्बैंड को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनकी हेल्थ डाउन हो गई। तो 3-4 ट्यूबरक्लोसिस का आपको इलाज भी पता है कि लंबा ही चलता है, 6 मंथ का चलता है। तो 6 मंथ का उनका इलाज चला, तो वो इलाज में ही 6 मंथ निकल गए। तो हम लोगों ने इतना मार्क नहीं किया, और हम लोग बाद में फिर अपना डेली रूटीन की तरह हम लोग उसको उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए अपना ट्राई करते रहे। बट ट्राई करते करते लगभग 1 साल निकल गया जब मैंने कंसीव नहीं किया। तो हम लोग ने सोचा कि अब हम लोग डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं और थोड़ा डॉक्टर से मिलते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। तो 3 इयर्स हो गए थे मेरी शादी को, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने सारी हिस्ट्री लिखी। मुझे थायराइड था पहले से ही। थायराइड की मेरी मेडिसिन चलती थी, 100 mg की चल रही थी दवाई। तो मैं वो खाती रहती थी हमेशा। और डॉक्टर ने कहा ठीक है आप मेडिसिन खाइए। मेडिसिन से मेरे थायराइड कंट्रोल रहता था। और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मेरे हस्बैंड की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी भी मेडिसिन डॉक्टर ने चलाई। उन्होंने कहा ठीक है आप इसको खाइए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से कंसीव कर लेंगे, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो फिर हम लोगों ने वो इलाज शुरू करा, अपना स्टार्टिंग शुरू करी वहाँ से हम लोगों ने कंसीव करने के लिए। तो मैं अपना प्रॉपर थायराइड की दवाई खाती रही। मेरे हस्बैंड को भी जो भी डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करी वो हम लोग करते रहे, और उससे हम लोग की हेल्थ ठीक थी, मेरा थायराइड भी ठीक था। और मेरे हस्बैंड ने बाद में उसके शायद 15 डेज़ बाद या 1 मंथ बाद डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट करने का था। हम लोग ने टेस्ट कराया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, मेरे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। बट मैंने कभी कंसीव नहीं किया। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने कंसीव किया हो, मिसकैरेज हुआ या कुछ भी हुआ, मैंने कभी कंसीव ही नहीं किया। तो ऐसे करते करते लगभग 1 साल निकल गया, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर हम लोग ने थोड़ा सा ड्रॉप कर दी दवाइयाँ। हम उनका ज़्यादा दवाइयाँ नहीं करते हैं, अब जब होना होगा तो हो जाएगा। तो हम लोग फिर से अपना अपना ही ट्राई करते रहे, थोड़ा सा कभी डॉक्टर को दिखाया, कभी नहीं दिखाया। इस तरह से हम लोग ने कुछ सीरियसली 5 साल तक हम लोग ने कोई सीरियस अपनी इलाज नहीं करवाया, सीरियस नहीं करे थे हम लोग। बट जब हम लोग की शादी को 5 साल हो गए और एक बार भी हम लोग कंसीव नहीं किया, तो थोड़ा सा प्रेशर लगने लग गया। कोई कुछ कहता नहीं था। मेरी फैमिली इधर से इन लॉज़ की तरफ से या मेरी मम्मी की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं था हम लोगों के ऊपर कि नहीं आप लोगों को करना है, जल्दी करना है। बट हाँ, सभी लोग सोचते हैं कि अब एक बेबी हो जाए तो अच्छा रहता है। हम लोग भी ये सोचते थे कि हमारा एक बेबी हो जाए, जिससे हम लोग रिलैक्स रहें कि मतलब एक तो बेबी होना ही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं, मैं कंसीव नहीं कर पाई, और हम लोग का ऐसे ही चलता रहा। ऐसे करते करते 5 इयर्स निकल गए। तो फाइनली मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई, डिप्रेशन में जाने लगी, थोड़ा सा टेंशन होने लग गया कि नहीं हो रहा। फिर मैंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर से दिखाया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप करो। तो अब फिर से उन्होंने मेरी मेडिसिन चलाई, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, नेचुरली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप आईयूआई करा के देखो, आईयूआई से शायद आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपके हस्बैंड की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बट आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप आईयूआई करा लो। एक छोटा सा है वो प्रोसेस, उससे आप जो है कंसीव हो जाएगा। तो हम लोग
आईयूआई का उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो हम लोग को आईयूआई के बारे में एक्चुअली कुछ भी खास नॉलेज नहीं थी, तो थोड़ा सा नेट से हर जगह से नॉलेज लेके तो हम लोग ने आईयूआई के लिए हामी भर दी डॉक्टर के पास। तो उन्होंने हम लोग का आईयूआई का ट्रीटमेंट शुरू किया। उसमें बहुत सारे इंजेक्शन्स लगे, मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। इंजेक्शन्स लगे मतलब ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना के दे दूँगी आपको, आप देख लेना। तो 2016 में मैंने आईयूआई के लिए गई थी। 5 ईयर्स हो गए थे मेरी शादी के। तो फिर मैं आईयूआई कराया 16 या 17 में। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, मेरा आईयूआई फेल हो गया और मैंने कंसीव नहीं किया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि अब मुझे लग रहा था कि मैं भी आईवीएफ करवा लेती हूँ तो उससे हो जाएगा। तो मेरी डॉक्टर ने उस समय मुझे मना कर दिया कि नहीं, अभी आप नहीं आईवीएफ करवाओ, अभी आपके पास टाइम है। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अभी आप लोग के पास टाइम है, आपकी एज नहीं है, तो अभी आप कर सकते हो कंसीव। उनको लग रहा होगा कुछ पॉजिटिव लग रहा होगा, इस वजह से उन्होंने मना किया। उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो आप ट्राई करते रहो। और उन्होंने मुझे डेज बताया कि मतलब पीरियड्स के इतने दिन बाद आप लोग ट्राई करो, तो इतने दिन में आपके एग मैच्योर होते हैं, तो इतनी जल्दी आप कंसीव कर लोगे। तो हम लोग ने वो प्रोसेस भी फॉलो किया, बट फाइनली हम लोग को कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, हम लोग ने कंसीव नहीं किया। तो मुझे लगा कि मैं डॉक्टर अपना चेंज कर देती हूँ, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी डॉक्टर चेंज करना। फिर सोच ही रहे थे हम लोग डॉक्टर चेंज करने को। उससे पहले मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी यही प्रॉब्लम थी। उसकी शादी के काफ़ी टाइम हो गया था, 12 साल हो गए थे, तो उसने कंसीव नहीं किया था। उसने आईवीएफ भी 2-3 बार करवाया था, तो उसका आईवीएफ भी फेल हो गया था। तो उसने मुझसे कहा कि एक डॉक्टर है यहाँ पर लखनऊ में बहुत अच्छे, उनके पास उसने मेरे साथ चलने को कहा। उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। तो मेरी फ्रेंड ने उसके साथ चलने के लिए मुझे कहा, तो मैं एक्चुअली उसी को दिखाने गई थी। मैं अपना तो सोच के भी नहीं गई थी, तो मैं उसके लिए उसको दिखाने गई। तो वहाँ पर वो तो पूरे मूड से गई थी कि उसको आईवीएफ करवाना है, क्योंकि उसकी शादी को बहुत टाइम हो गया था, 12 साल हो गए थे, तो और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो वो उसी प्रोसेस से गई थी, उसने उसी से करा। तो उसको जब वहाँ पर उन्होंने जैसे मैम डॉक्टर समझा रहे थे और जो भी कर रहे थे, तो मुझे वो लगा कि ठीक है, मैं भी एक बार यहाँ पर भी मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेके अपने हस्बैंड के साथ मैं भी दिखाने गई। वहाँ गई तो वहाँ पर उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए। टेस्ट करवा के उन्होंने बोला कि आपका AMH लेवल लो है। AMH होता है वुमेंस में, जिससे आपको पता चलता है कि आपके एग जो है कितने बन रहे हैं, किस स्पीड में बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपका AMH लेवल लो है, तो आपको डोनर एग लेना पड़ेगा। तो मैं तो शॉक हो गई कि अभी तक तो मेरी डॉक्टर कही थी सब नॉर्मल है, ये कह रहे हैं कि आपका AMH लेवल लो है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप कर सकते, आ जाओ और मैं आपको। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, आप आ जाओ, अपने टेस्ट वेस्ट करवा लो, हम आपको बताते हैं आप कैसे क्या कर सकते हो, आप कैसे कंसीव कर सकते हो। मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, तो उनकी डायबिटीज़ बहुत बढ़ी हुई थी, तो उसका भी उन्होंने प्रॉपर इलाज चल रहा था उनका। हम लोगों ने प्रॉपर एक डायबिटिशियन को दिखा के उनसे उसका इलाज चल रहा था, तो उससे उनको फ़ायदा हो रहा था। तो उधर उस वो मेनली डॉक्टर जो थे वो IVF के ही थे। बहुत बड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल है, वो मैं नाम नहीं लूँगी, बट बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। बट मेरे केस में उल्टा हुआ, मुझे उनसे बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ आ जाने के लिए, जो भी मेरे खास जानने वाले हैं, बट मैं ऐसे आपको नहीं बता सकती हूँ। तो फ़िलहाल छोड़िए। तो मैं गई, उन्होंने कहा कि ठीक है आप, उन्होंने मेरे सारे ट्रीटमेंट मेरा भी ट्रीटमेंट मेरी फ्रेंड के साथ ही शुरू हो गया। तो हम दोनों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, हम लोग ने इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दिया। IVF में बहुत सारे आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, डेली जाके इंजेक्शन लगवाना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है IVF का। पर हम लोग बहुत बड़ा IVF का प्रोसेस होता है। फ़िलहाल एंड टू एंड मैंने पूरा प्रोसेस किया और आखिरी में मुझे रिज़ल्ट निगेटिव मिला, मेरा IVF फेल हो गया। तो जब IVF फेल हो गया तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई, मैं रोने वोने लग गई बहुत ज़्यादा, एकदम से मुझे बहुत ही बुरा लगा। अभी भी मैं वो बात करती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। फिर कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो फाइनली फिर मैं अपनी पुरानी ही डॉक्टर के पास, एक्सक्यूज़ मी, तो फिर मैं पुरानी अपनी वापस से अपने डॉक्टर के पास आई और उनके पास गई, मैंने उनको सब बताया। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, तो मैं उनसे कहने लगी, मेरे डॉक्टर भी IVF करते थे, तो उनसे मैंने कहा कि ऐसा है डॉक्टर कि अब मुझे IVF ही करवाना है, मुझे इसी ईयर करवाना है और कुछ भी जाए। ये 2017 या 17 नवंबर में मैंने वहाँ करवाया था, तो फेल हुआ था। तो फिर मैं गई डॉक्टर, वो फेल होने के तुरंत ही बाद मैं अपने डॉक्टर से मिलने गई। तो उन्होंने से मैंने कहा कि अब आप मेरा फिर से कर दो, 1-2 महीने का जो भी टाइम।
1-2 महीने का जो भी टाइम आपको लेना आप लो और प्रोसेस शुरू करो। तो डॉक्टर ने मेरी कहा नहीं बेटा इतना भी जल्दी नहीं करो, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारी इंजेक्शन बहुत दवाइयाँ खाई हैं, तो बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने दो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, आप नॉर्मल अपनी मेडिसिन अपना नॉर्मल डेली रूटीन रखो, और फिर मैं आपको थोड़ा टाइम रुको, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या करना है। तो मेरे हस्बैंड ने भी समझाया, मेरे फैमिली में भी समझाया, तो मुझे लगा ठीक है हमको थोड़ा सा वेट और करना चाहिए। तो इस तरह से फिर मैंने वेट किया, फिर लगभग मैंने 6 मंथ और वेट किया। फिर मैं डॉक्टर से कांटेक्ट बराबर करती रही, डॉक्टर से मिलती रही, वो मुझे जो भी आयरन वायरन की जो भी मतलब फॉलिक एसिड दे रहे थे वो मैं प्रॉपर ले रही थी। फिर जब मैंने उनसे कहा कि 6 महीने हो गए मेरी उसको IVF को, तो फिर मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर अब आप आगे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए आगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर से उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, जो उसके सब कुछ नॉर्मल थे। जो AMH लेवल वहाँ बहुत लो दिखा रहा था वो भी मेरा ठीक था, कोई भी डोनर किसी भी डोनर की ज़रूरत नहीं थी मुझे, मेरा सब कुछ ठीक था। मेरे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। मेरे डॉक्टर ने फिर मुझे उम्मीद दिखाई कि आप नॉर्मल कंसीव कर सकते हो, आपको बस थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप थोड़ा सा और एक बार मेरे कहने पे 1 साल और कर लो, फिर उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम आपका IVF कर देंगे। तो हम लोगों का ठीक है। फिर मैंने टाइम लिया और प्रॉपर इंजेक्शंस लगवाती रही मैं, प्रोजेस्टेरॉन के, शायद तो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस, फॉलिक एसिड लेते रहे, डॉक्टर जो जो मतलब मुझे प्रिस्क्राइब करता रहा मैं वो हमेशा पूरा करते रहे। और जनवरी 2019 में फिर मैं थायराइड में प्रॉपर टेस्ट कर दी। जनवरी 2019 में मेरा थायराइड एकदम से शूट अप हो गया, बढ़ गया, जो कि नॉर्मल मेरा 3-4 रहता था, मेरा 9 पॉइंट हो गया था। तो डॉक्टर ने तुरंत मेरी मेडिसिन बढ़ा दी, 125 mg कर दी। तो मैं 125 mg मेडिसिन लेते रहे। 2019 जनवरी से मैंने 125 mg मेडिसिन ली, क्योंकि डॉक्टर ने तो 2019 जनवरी से मैंने मेडिसिन अपनी थायराइड की 125 mg कर दी, क्योंकि मेरा थायराइड बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अभी समय कंसीव कर मतलब ट्राई कर रहे हो, तो आपका थायराइड एकदम नॉर्मली रेंज में रहना चाहिए, बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि थायराइड अगर बड़ा होता है तो बहुत सारे मिसकैरेज से रिलेटेड और कंसीव करने की भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपनी मेडिसिन 125 mg कर दी और प्रॉपर मेरा इलाज चलता रहा। बीच में मैंने 1-2 डॉक्टर से और भी कंसल्ट किया, बट लेकिन मैंने फाइनली अपना पूरा जो ट्रीटमेंट था वो अपनी एक ही डॉक्टर से चलाया, और उन पर मुझे आंख बंद करके मैं भरोसा करती थी। तो फिर हम लोग चलाते रहे, और फाइनली 2019 अप्रैल में मैंने कंसीव करा। फिर 2019 अप्रैल में मैंने कंसीव किया। मेरी लास्ट जो डेट थी वो थी 12 अप्रैल है। तो मेरा 12 मई को मेरा पीरियड मिस हुआ। तो इतनी जल्दी ज़्यादा वो रहती है, एक्साइटमेंट रहती है कि मैंने तुरंत ही अपना तो 2019 मई में मैंने जब टेस्ट किया तुरंत ही, तो वो पॉजिटिव आया। थोड़ा सा फेंट लाइन थी, बट थी, प्रॉपर पॉजिटिव की लाइन थी। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो फिर मैंने तो उसी दिन सेम डे जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी तो आपकी पॉजिटिव है, बट अभी आप परेशान वो मत करो, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, पहले आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना। 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा कि अभी ब्लड टेस्ट करवाना, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी लाइट लाइन थी, इसलिए डॉक्टर ने भी कहा ठीक है। बट डॉक्टर ने कहा कि ये पॉजिटिव ही है, बट फिर भी आप ब्लड टेस्ट करवा लो, क्योंकि वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो फिर ब्लड टेस्ट मैंने करवाया, ब्लड टेस्ट में भी मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो हम लोग खुश हो गए, पॉजिटिव रिपोर्ट आई। फिर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, TVS किया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। और मेरे 5th वीक प्रेगनेंसी का था, तो बेबी की हार्ट बीट 5th to 9th वीक में आती है। 5th 6th 7th 8th 9th वीक तक 100% सभी बेबीज़ की हार्ट बीट आ जाती है। बट मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ, शायद मैं थोड़ी ब्लेस्ड हो गई थी डॉक्टर से और भगवान से। तो मैं जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मेरा TVS हुआ, तो उसी में बेबी की मेरी हार्ट बीट आ गई थी, मतलब मेरा 5th वीक ही चल रहा था और हार्ट बीट आ गई थी। तो डॉक्टर ने कहा हेल्दी प्रेगनेंसी, सब कुछ ठीक है, बट आपको शुरुआत के 3 मंथ्स बहुत प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शंस भी प्रॉपर लगवाने को कहा, 3 मंथ्स तक जो मुझे प्रॉपर इंजेक्शंस लगे, प्रॉपर मैंने मेडिसिन ली, डॉक्टर ने करा। मैंने बहुत सारी चीज़ें मना कर दी, उन्होंने खाने पीने के लिए गर्म चीज़ें बिल्कुल मना कर दी थी, क्योंकि उस समय गर्मी थी, और गर्मी में उन्होंने कहा था बिल्कुल गर्म चीज़ नहीं खानी है, मिर्च नहीं खानी है, अदरक, मिर्च, आम, और जिन 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 चीज़ों की तासीर गर्म होती है वो सब कुछ मना कर दिया, क्योंकि वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और मैं भी किसी भी कीमत पे कोई भी और रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत मेहनत से मुझे ये मिला था। तो फिर मैंने प्रॉपर, मेरी डॉक्टर ने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे अपना ट्रीटमेंट करना शुरू
जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा मैंने वैसा वैसा शुरू कर दिया, बट पता नहीं क्या हुआ कि फिफ्थ बिकॉज 6 वीक में ही बड़े मंगल चल रहे थे, तो मैं उसका प्रसाद मैंने 2 बाइट खाया। उसके बाद मैं नॉर्मल घर का ही खाना खाती थी, मूंग दाल खिचड़ी खाती थी। मैं स्पून लेने के लिए उठी और मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे अंदर से कुछ निकला, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो मेरे हस्बैंड इत्तेफाक से समय उस दिन घर पे ही थे, आ गए थे जल्दी ऑफिस से। तो उन्होंने कहा परेशान हो मत हो, लेट जाओ। तो मैंने लेट गई, पर अंदर ही अंदर तो डर लग ही रहा था। फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, तो मेरी उनकी वहाँ पर नर्स थी, उससे मैंने कहा, तो उसने तुरंत मुझसे कहा कि तुम अपने पैरों के नीचे तकिया लगाकर पैर ऊपर करके लेट जाओ, और अभी मैं तुरंत आऊँगी, थोड़ी देर में आती हूँ डॉक्टर से पूछ के। तो वो वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। वो तुरंत मेरे उनके क्लिनिक से मेरा घर ज़्यादा दूर पे नहीं था, 1-1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो वो तुरंत आई, मेरे घर आई, उसने मुझे कुछ तो दब मेडिसिन दिया, और उसने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप एक बार मैम से, डॉक्टर से मिल लो चल के, और मुझसे कहा तुम रेस्ट करो, तुम मत आओ। तो वो मेरे हस्बैंड जब घर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर हो सके तो आप इसको ले आइए, मुझे ले आइए। तो वो एक बार TVS करके अच्छे से देख के आपको सही सही बता देते हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों हुई ब्लीडिंग। तो फिर मेरे हस्बैंड घर आए और मुझे उसी वक्त लेके गए। डॉक्टर ने तुरंत मुझे सबसे पहले ही देखा, और उन्होंने वापस से TVS किया, तो उनको कुछ डाउट हुआ कि शायद बेबी की हार्ट बीट स्लो हो गई है या कम हो गई है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि ऐसा है, दूसरी अल्ट्रासाउंड अंदर जहाँ पर उनका प्रॉपर OT था उस वाले उसमें चलो, और वहाँ पर हम चेक करेंगे, वहाँ के अल्ट्रासाउंड मशीन से चेक करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी घबराहट के साथ धीरे धीरे मैं कदम बढ़ाते हुए गई और लेटी। वहाँ पर उन्होंने हार्ट बीट चेक करी, और उस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बेबी की हार्ट बीट देखी। एक पॉइंट के बराबर, मतलब एक राई के दाने के बराबर का एक बिंदी थी, उसमें एक उससे भी छोटी एक बिंदी थी जो कि हार्ट बीट की तरह धुक 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 हो रही थी, और डॉक्टर ने मुझे दिखाया। वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। मैं देखी, इतनी खुशी, मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गई है ब्लीडिंग, कोई बात नहीं, बट अब इसके लिए भी तुमको थोड़ा प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, ज़्यादा भाग दौड़नी पड़नी पड़ेगी, घर का थोड़ा काम, मतलब ज़्यादा भारी वजन नॉर्मल रूटीन रखो, बट बहुत ज़्यादा बर्डन मत लेना अपने ऊपर, और हो सके तो कोई आपके साथ रहे जो आपकी हेल्प कर सके। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 3 महीने बस बेटा है, प्रिकॉशंस रख लीजिए, 3 महीने के बाद आपका सब ठीक हो जाएगा। तो हमने उनका ठीक है। फिर उन्होंने उस दिन मुझे हॉस्पिटल में ही रखा, मतलब मैं दिन में गई थी 2 बजे के करीब, और मुझे रात के 12 बजे तक रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अगर जाना चाहो तो आप जा सकते हो, क्योंकि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है उनके क्लिनिक से। तो फिर मैं फटाक से वापस आ गई घर, और घर पे जो रेस्ट होता है वो हॉस्पिटल में तो नहीं मिलता है, तो मैंने हॉस्पिटल घर पे रेस्ट किया। फिर मैंने अपनी मायके से अपनी मम्मी को बुला लिया। फिर लगभग 1 महीना मम्मी मेरे साथ रही, उन्होंने मेरी प्रॉपर केयर करी। मैंने चाय छोड़ दी थी उस टाइम पे। मैं बहुत 1 कप आधा कप चाय पीती थी, वो भी दूध वाली पीती थी, पत्ती भी कम, अदरक भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो नॉर्मल बस टेस्ट के लिए चाय थोड़ा सा पी लेती थी। मॉर्निंग मेरे डॉक्टर ने कहा एप्पल खाना है, छेना खाना है, तो नारियल पानी पीना है, तो ये चीज़ एकदम रूटीन में बन गया था। मतलब मेरी आँख खुलती थी और मैं एप्पल खाऊंगी, फिर मुझे आधे घंटे बाद छेना खाना है, फिर उसके बाद नारियल पानी पीना है, फिर उसके बाद कहीं 11-11 बजे के करीब मुझे चाय पीनी होती थी। डॉक्टर ने कहा था आपको सुबह उठ के खाली पेट चाय नहीं पीनी है, और हर गर्म चीज़ से दूर रखना है, हर कोई भी गर्म तासीर की चीज़ नहीं खानी है। उस समय आम का सीजन था, तो मैंने एक भी आम नहीं खाया डर के मारे, क्योंकि आम की तासीर भी गर्म होती है। ये जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मैंने बहुत प्रिकॉशन रखा। उसके बाद मैं अपने नॉर्मल रूटीन में रहती थी, बट हाँ मैं गर्म चीज़ें मैंने फिर भी नहीं खाई। मैंने गर्म चीज़ें एकदम ही बिल्कुल ही अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाई हैं, और ना बहुत तीखा खाती थी मैं, नॉर्मल खाना खाती थी, घर का ही खाना खाती थी, बाहर का भी बहुत कम खाती थी। चाइनीज़ तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया था डर के मारे। तो इस तरह से मैं, लेकिन प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ बस आखिरी में लास्ट में जाते जाते मेरे पानी वाटर लेवल थोड़ा सा लो हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ग्लूकोज और एक कोई मेडिसिन थी, वो लगातार लास्ट के 3 मंथ्स प्रॉपर हर वीक में एक बार या वीक में एक बार, हाँ, चढ़ता ही चढ़ता था वो। तो वो भी मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था आप घर पे करवा सकते हो, तो मेरी भाभी जो हैं वो मेडिकल लाइन में ही है, तो वो आके मुझे लगा देते थे, तो मैंने वो भी घर में ही करवा लिया। तो इस तरह से मेरी पूरी प्रेगनेंसी चलती रही। मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी काटी, और फिर जनवरी 2020 में 2 जनवरी को मेरा
तो जनवरी 2020 की में मेरा बेबी बॉय बॉर्न हुआ। तो इस तरह से मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी स्मूथ रही। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बाकी मुझे ऐसे कोई खाने पीने से रिलेटेड और किसी स्मेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मुझे वॉमिटिंग हुई। सिर्फ मुझे मक्के से थोड़ा सा मक्का का से बनी कोई चीज़ मैं खाती थी तो मुझे वॉमिट होती थी, बट पॉपकॉर्न से नहीं होती थी। बट प्रॉपर जो मक्के का आटा से बनी रोटी या पराठे पूड़ी जो भी खाओ उससे, तो मुझे उससे वॉमिटिंग लगती थी। बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखता था, तो फिर इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और मैंने एक अपना छोटा सा प्यारा सा बेबी बॉय आया मेरे घर में। तो ये सब सिर्फ मेरे डॉक्टर की वजह से। मैं उनको कभी भी उनका वो जीवन भर अपने उपकार नहीं भूल सकती हूँ। वो मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे, वो मेरे लिए एक भगवान की तरह हैं। तो इस तरह से मेरी पूरी प्रेगनेंसी रही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और IVF से रिलेटेड, IUI से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। अपनी IVF की जर्नी भी मैं आपसे शेयर करूँगी, जो कि फेल रहा, बट हाँ मुझे एक्सपीरियंस तो जो कि फेल रही बट एक्सपीरियंस हो गया। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।